फ्रेंड्स, हम 67th बीपीएससी का आंसर की डिस्कस कर रहे हैं और जितने भी ऑप्शंस हैं हम उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज़ पार्ट 2 और पहले वीडियो में हमने पॉलिटी को कर लिया है। नाउ इस वीडियो में हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को करेंगे। ये हमारा सेट सी है और सेट सी में अगर आप क्वेश्चन नंबर 26 से 40 और क्वेश्चन नंबर 111 से 130 तक देखेंगे तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें पूछ रहा है, चूँकि पहले हमने इंग्लिश में किया था, इस बार थोड़ा हिंदी में करते हैं, बट मैं इंग्लिश में साथ साथ पढ़ दूंगा। कौन सी घटना सबसे पहले हुई, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड फर्स्ट। इसमें पूछ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, तो हम देखते हैं ये कब हुआ था। ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। दूसरा है क्रिप्स मिशन का आगमन, तो ये हुआ 22 मार्च 1942 को। तीसरा है कि गवर्नर जनरल के पद पे लॉर्ड वेवल का आगमन, तो ये बेसिकली 1943 में हुआ और 1943 से 47 तक रहे थे आफ्टर लिनलीथ को। और उसके बाद है कैबिनेट मिशन का आगमन, ये दिल्ली में आया था और 24 मार्च 1946। अब आप मुझे बताइए कि इनमें से सबसे पहला इवेंट आपको कौन सा लगता है। तो 46 कट गया, 47 कट गया, 2 42 में है, तो एक मार्च में है और एक अगस्त में है। सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा कि अराइवल ऑफ द क्रिप्स मिशन। ये हमारा बी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, 27 को देखिए। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है कि हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1929-80। तो ये कोई और नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू जी थे। सो हमारा सी नंबर उत्तर हो जाता है। अगर आप वल्लभ भाई पटेल को देखेंगे तो ये 1931 में कराची सेशन को इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। मोतीलाल नेहरू जो पंडित नेहरू के पिता थे, तो ये 2 बार बने थे, 1919 में 1919 एंड 28। 1919 में कहाँ पे, तो अमृतसर में। आप प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लेंगे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को। और 1928 में कैलकाटा में। ठीक है, नेहरू जी क्या और भी कभी बने थे, तो हाँ 1929 के बाद अगर हम देखेंगे तो अगले साल ही फिर से नेहरू जी को ही बनाया गया था और ये सेशन कराची में हुआ। देखिए यहाँ भी कराची 1930 और 1931, बस यहाँ पटेल जी थे, यहाँ नेहरू जी थे। इसके बाद फिर ये 1936 में भी बने और लखनऊ में नेहरू जी का हम बात कर रहे हैं। और नेहरू जी 1937 में भी बने, मतलब 2-2 साल लगातार ही ये बने, 29, 30, 36, 37। ठीक है, तो 37 में ये बने थे फैजपुर में। फैजपुर, और फैजपुर कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में। और ये फैजपुर का जो सेशन था ना, तो फर्स्ट टाइम कांग्रेस का कोई सेशन किसी ग्रामीण क्षेत्र में हुआ था, रूरल एरियाज़ में। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये कौन सा सेशन था, तो ये 51st सेशन था, तो यानी 50 सेशन तक शहरी क्षेत्र में हुए। और यहाँ पे अगर हम कुछ बात करें तो राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, क्या इन्होंने भी अध्यक्षता की, तो हाँ 1934 में जो बॉम्बे वाला हुआ था तो वहाँ पे कांग्रेस की अध्यक्षता की। और अगेन 1935 में ही लगातार इनको फिर से मौका मिलता है लखनऊ में। और अगर देखेंगे तो 1939 में भी इन्होंने अध्यक्षता की, वो की त्रिपुरी। ये त्रिपुरी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। क्योंकि यहाँ पे एससी बोस, जब गांधी जी से डिस्प्यूट हो गया था एससी बोस का, तो उनके हटने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की थी। सो ये हमारे जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था हमने इतना सारा कर लिया। आइए हम इनको मिटा देते हैं थोड़ा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कौन नहीं है। ध्यान देना है कि हु इज नॉट रिलेटेड टू चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 एडी। जेबी कृपलानी थे, राजकुमार शुक्ला थे, राजेंद्र प्रसाद थे, राम मनोहर लोहिया चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। सो डी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा।
गांधी जी 1917 के अप्रैल में चंपारण आए थे, आपको पता है, राजकुमार शुक्ला ने उनको इनवाइट किया था। इनके साथ में आए थे, इनके साथ जैसे कि कृपलानी, शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद के अलावा ब्रज किशोर प्रसाद ये भी थे इनके साथ। इनके साथ थे A.N. सिन्हा, और भी लोग थे जैसे मजहरुल हक, गया प्रसाद सिंह, ये लोग गांधी जी के साथ थे। ठीक है, तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें नेता थे कुंवर सिंह, तो ये किस स्थान से संबंधित थे। एक चीज़ आप नोट करेंगे, हर साल कुंवर सिंह से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इस बार बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछ लिया, तो वो जगदीशपुर से, जगदीशपुर ये भोजपुर में है और भोजपुर ज़िला है जगदीशपुर, तो वहाँ पे है। और इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम और जानें तो यहीं पे अभी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, तो उन्होंने पूरा बीजेपी का दल पहुंचा था वैसे तो वहाँ 75,000 से ज़्यादा वहाँ पे झंडा फहराया गया और विजयोत्सव मनाया गया अप्रैल के महीने में। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया था ना कि 23 अप्रैल 1857 को कब्जा किया था आरा पे, तो उसी को लेकर के विजयोत्सव मनाते हैं। और इनका जो सेनापति था, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, उसका नाम था मैकू सिंह, और इनके कुछ भाई थे ब्रदर्स, उनका नाम था अमर सिंह, दयालु सिंह, राजपति सिंह। और कुछ इन्फॉर्मेशन जाने, अगर उनका जन्म कब हुआ था तो 13 नवंबर 1777। कहाँ पे हुआ तो अभी मैंने बता ही दिया, भोजपुर में। और इनके अगर थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन, पिता का नाम, चूँकि ये बहुत इन्हीं से क्वेश्चन एक आता है तो क्या पता अगली बार कुछ भी पूछ सकता है। तो पिता का नाम था साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरत्न कुंवर। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। आइए अगला हम देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे, यानी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट हु अमंग द फॉलोइंग एस्केप्ड फ्रॉम हजारीबाग जेल। तो ये कोई और नहीं, बी नंबर उत्तर होगा हमारा, जयप्रकाश नारायण जी थे, ये फरार हो गए थे और तारीख थी 9 अक्टूबर 1942। और आप अगर ध्यान देंगे तो 9 अक्टूबर 2001 को इनके नाम पे ये जो जेल था ना, इसी जेल का नाम जयप्रकाश नारायण के नाम पे रख दिया गया। और 11 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। थोड़ा सा अगर हम डिटेल में जाएं, 1902 में, मतलब 1942 में काफ़ी फेमस हुए, 40 साल की उम्र में। जन्म कहाँ हुआ था तो सारण के सिताब दियरा में। वैसे अभी मैं देख रहा था, सिताब दियरा जो है वो बलिया में आ गया है, उत्तर प्रदेश का जो बलिया ज़िला है। तो इनका जो गांव है ना वो मतलब यूपी के बलिया ज़िला में, ऐसा आप लोग कंफर्म कर लेंगे, चला गया, बट ऐसे मानते हैं कि सारण में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो बाकी इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें तो जैसे कि ये सच्चिदानंद सिन्हा, आप सभी को पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया, वाइट मैन्स बर्डन वाला आपको पता होगा, बीपीएससी ने 64th में पूछा था। या फिर ये अस्थाई अध्यक्ष रहे थे 9 दिसंबर 1946 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, और परमानेंट जो अध्यक्ष रहे थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। तो जगजीवन राम के बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 1922 में आयोजित गया का अधिवेशन हुआ और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये चित्तरंजन दास होंगे। इसमें चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी और ये 40वां कांग्रेस का अधिवेशन था। हकीम अजमल खान ने 1921 में अध्यक्षता की थी और यह हुआ था अहमदाबाद में। महात्मा गांधी आप सभी को पता है कि एक ही बार किए थे 1924 में, और यह हुआ था बेलगांव में।
इसमें बेलगांव पे वैसे कर्नाटक में है, लेकिन इस पर विवाद है कि ये महाराष्ट्र कहता है कि हमारा है। और मौलाना आज़ाद 1923 में दिल्ली में स्पेशल सेशन हुआ उसका किया, और 1940 से लेकर के 46 तक, क्योंकि रामगढ़ में सेशन हुआ था, ये रामगढ़ झारखंड में है, तो वहाँ पे इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो लगातार ही रह गए थे, ये झारखंड में लिख देता हूँ, तो ये लगातार ही रह गए थे उसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, यानी कि व्हाट पोर्टफोलियो राजेंद्र प्रसाद हेल्ड इन द इंटरिम गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन 1946। तो अगर आप देखेंगे तो इसका उत्तर तो होगा खाद्य एवं कृषि, यानी डी नंबर, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर। होम यानी गृह, ये किसके पास था? पटेल, सरदार पटेल के पास था। पटेल के पास एक और था, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंटरिम गवर्नमेंट में। जो डिफेंस है, रक्षा, ये था सरदार बलदेव सिंह के पास, और वित्त था जॉन मथाई के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गदर पार्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड एट विच प्लेसेस, तो सिंपल आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पे इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। कब हुई थी? तो 15 जुलाई 1913। और अमेरिका के कहाँ पे हुआ था? तो एस्टोरिया, ओरेगन, यूएसए का। इसका जो पत्र था उसका नाम था हिंदुस्तान गदर, हिंदुस्तान गदर, और ये हिंदी प्लस उर्दू में था। अगर इसकी हम फाउंडर की बात करें, फाउंडिंग प्रेसिडेंट कह ले, तो वो थे सोहन सिंह बाकना, फाउंडिंग प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं इनको। ठीक है, और अगर इसकी उपाध्यक्ष की बात करें, वो थे कैसर सिंह, और मंत्री थे लाला हरदयाल। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, यानी हु इस्टैब्लिश्ड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905। तो ये होंगे, सॉरी, गोपाल कृष्ण गोखले। डी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। और पर्पस क्या था? तो पर्पस ये था टू यूनाइट एंड ट्रेन इंडियंस ऑफ डिफरेंट ethnicities इन वेलफेयर वर्क। ठीक है, ये हो गया। अगर कुछ और बात करें, जैसे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, तो आपको पता है कि ये काफ़ी फेमस थे। इन्होंने नेशन इन द मेकिंग वाले में, या फिर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस के साथ की। बिपिन चंद्र पाल काफ़ी फेमस हो गए थे जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। और एमजी रानाडे, तो आपको पता है कि ये काफ़ी मॉडरेट एक लीडर रहे हैं। 35th में अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर, अनहैप्पी इंडिया, हु मतलब रोट दिस बुक अनहैप्पी इंडिया। तो ये किताब लिखा था लाला लाजपत राय ने। कब लिखा इस किताब को? तो 1928 में। ठीक है, लाला लाजपत राय ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। अगर उनकी और किताबों की हम बात करें, जैसे कुछ किताबों का, तो उन्होंने लिखा, कहाँ पे मैं लिखूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाला लाजपत राय किताबों का नाम, स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, उन्नीस 1908 में लिखा। फिर उन्होंने लिखा आर्य समाज, 1915 में। फिर लिखा यंग इंडिया,
1916 में। फिर लिखा इंग्लैंड स्टेप टू इंडिया, 1917 में। द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, 1919 में। ठीक है, तो ये कुछ लाला लाजपत राय द्वारा किताबें लिखी गई थी। अगर इनके बारे में कुछ और जानना चाहें तो इन्हें हम कहते हैं पंजाब केसरी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर जो पीएनबी हम देखते हैं ना, पंजाब नेशनल बैंक, तो इसको ही, इसके फाउंडेशन को इन्होंने इनिशिएट किया था। और जब साइमन कमीशन आया था तो इसी में लाठी चार्ज हो गया था, बाद में इनकी मौत हो गई थी। सॉन्डर्स से बदला लिया था भगत सिंह ने। और हालांकि भगत सिंह का और इनका आइडियोलॉजिकल काफ़ी डिफरेंस हो गया था जब उस समय जब इन्होंने जो है थोड़ा सा हिंदुवादी रुख अपना लिया था। ओके, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो आप सभी को पता है, ये BR अम्बेडकर जी थे। इन्होंने तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में भाग लिया था। अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की हम बात करें तो इसको जॉर्ज पंचम यानी कि जॉर्ज 5 इन्होंने बुलाया था। और इसमें जो जिन्ना थे ना, जिन्ना ने ही रिकमेंड किया था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बुलाया जाए ताकि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर है उसको डिस्कस किया जाए। और उस समय के जो ब्रिटेन के PM थे, वो उनका नाम था, वही चेयर कर रहे थे इस तीनों ही जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थे। तो उनका नाम था रैमसे मैकडोनाल्ड। तो इन्होंने पूरा इनका चेयर किया था। ठीक है, आप सभी को पता है, अगर हम बात करें गांधी जी का, तो ये सिर्फ सेकंड RTC सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे एंड सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस थे। कांग्रेस की एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव थे। और जो विमेन को रिप्रेजेंट की थी, तो विमेन को रिप्रेजेंट की थी सरोजनी नायडू ने। ठीक है, जैसे मदन मोहन मालवीय सेकंड RTC में पार्टिसिपेट किए थे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने मिल करके की। और इसको कहा जाता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका एक प्रिकर्सर है, मतलब उसके पहले का एक ऑल इंडिया जो रूप ले रहा था वो यही ले रहा था। बाकी चित्तरंजन दास के बारे में हमने बता ही दिया, देशबंधु चित्तरंजन दास, और 1922 में इन्होंने अध्यक्षता भी की थी। और मोतीलाल नेहरू के साथ मिल करके इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1 जनवरी 1923 को। व्योमेश चंद्र बैनर्जी, आप सभी को पता है कि ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, जो 1885 में बॉम्बे में सेशन हुआ तो उसकी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। और उसके बाद है कि एक बार मतलब 1892 में भी इन्होंने किया। उसके बाद अरविंदो घोष, आप सभी को पता है कैसे मतलब एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर के रूप में, मॉडरेट नहीं थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, उसके रूप में इनको जाना जाता था। और जो ये स्वदेशी आंदोलन हुआ उस समय, बाद में इन्होंने जो है स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चले गए और पौंडीचेरी चले गए थे वहाँ पे। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के नाम में जो नेताजी शब्द है ये कहाँ पे जुड़ता है, यानी इन विच कंट्री वॉज दी नेताजी अप्लाई टू द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही उत्तर होगा जर्मनी में ये नाम इनको दिया गया था। और सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो 1938 में और 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी इन्होंने, ये हरिपुरा में और ये त्रिपुरी में। बाद में आपको भी मैंने बताया ना कि त्रिपुरी वाला कैसे राजेंद्र प्रसाद को मिल गया था। और 1942 में इन्होंने मतलब आज़ाद हिंद फौज में, आज़ाद हिंद फौज आप लिख लेता हूँ तो ये याद रखेंगे, इन्होंने बनाया था। और अगर जन्म की बात करें तो 23 जनवरी को 1897 में उड़ीसा के कटक में, और 23 जनवरी को, इसीलिए अभी ये क्वेश्चन आ भी चुका है, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था फॉरवर्ड,
तो ये फॉरवर्ड न्यूज़पेपर वैसे ये CR दास का था, तो इसमें इन्होंने काम किया था। फिर इन्होंने अपना न्यूज़पेपर निकाला था और उसका नाम था स्वराज। तो नेताजी के बारे में हमने बहुत सारे, इन्होंने ही एक और इन्फॉर्मेशन है कि इन्होंने ही गांधी जी को बोला था फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द नेशन। राष्ट्रपिता गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। और महात्मा किसने कहा था? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चटगांव जो शस्त्रागार धावे यानी कि चटगांव आर्मरी रेड, तो ये किससे संबंधित है? तो ये सूर्य सेन से संबंधित है। इनको प्यार से हम लोग सूर्य दा कहते हैं। और ये कब होता है? तो 18 अप्रैल 1930 को होता है। और एक चीज़ ध्यान देंगे कि रोल ऑफ वुमेन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट था। जैसे कि कल्पना, प्रीति, बीना, ये कुछ महिलाओं का नाम है। इन लोगों ने काफ़ी मतलब अहम भूमिका अदा की थी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ है ये किस विद्रोह से संबंधित है? तो ये सिंपल सा आंसर हो जाएगा, सन्यासी रिवोल्ट से संबंधित है। और जो आनंद मठ किताब है ये 1882 में लिखी गई थी। इसमें बेसिकली रिबेलियन को दिखाया गया है, रिबेलियन ऑफ लेट 18th सेंचुरी। ठीक है, और इस पे ड्रामा फिल्म भी बन चुका है 1952 में, जिसको हेमेन गुप्ता ने ये किया था। और नील वाले पे आप देखेंगे तो दीनबंधु मित्र का नील दर्पण है। ये क्वेश्चन कई जगह पूछा जा चुका है। ठीक है, और जो ये कूका है तो इससे संबंधित है राम सिंह। और संथाल विद्रोह आप सभी को पता है कि संथाल परगना वाला जो रीजन है वहाँ पे, और सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव ये भाई थे। 1855-56 में ये हुआ था। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो 111 से अब आप देखेंगे। ये हिस्ट्री के क्वेश्चन से 111 से हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक, अगेन अभी हमने देखा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, यानी द फॉरवर्ड ब्लॉक वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, तो इसमें सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमने कई सारे इंफॉर्मेशन को देख ही लिया है अभी। और जयप्रकाश नारायण के बारे में हमने देख लिया कि सिताब दियरा के थे, अभी बलिया में है। QIM में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका थी। और जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है उसको भी बनाने में इनका काफ़ी भूमिका था। अच्छा, लक्ष्मी सहगल पेशे से एक डॉक्टर थी और INA ऑफिसर थी बेसिकली ये। और इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, अंग्रेज के लिए तो हम डॉक्टरी का काम नहीं करेंगे। और इनको मिनिस्टर ऑफ वुमेन्स अफेयर्स बनाया गया था आज़ाद हिंद गवर्नमेंट में, वुमेन्स अफेयर्स की मिनिस्टर थी। एक इनकी पुस्तक का नाम है लक्ष्मी सहगल का, जो काफ़ी फेमस है। उन्होंने लिखा है माई डेज इन INA। ठीक है, ये हो गया। और बाकी अगर हम इनको देखें, सरदार सिंह जी राणा, तो ये फाउंडिंग मेंबर थे किसके? पेरिस इंडियन सोसाइटी, प्लस ये मेंबर थे इंडियन होम रूल सोसाइटी। अच्छा, फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में अगर आप जानेंगे तो विद इन INC यह एक फैक्शन था जिसे मई 1939 में बनाया गया था। ठीक है, और उसके बाद कलकत्ता में अनाउंसमेंट हुआ था, बोस इसके प्रेसिडेंट बने थे और SS कासीवार इसके वाइस प्रेसिडेंट बने थे। बोस प्रेसिडेंट और SS कासीवार ये वाइस प्रेसिडेंट बने थे। और फॉरवर्ड ब्लॉक पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, कब? जुलाई 1939 एट बॉम्बे। क्लियर? बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हो गया, काफ़ी है। उसके बाद है कि
इंटरिम गवर्नमेंट में वित्त मंत्री कौन थे? ऊपर आप प्लीज़ करेक्शन कर लेंगे, वो वहाँ पे मिस्टेक हो गया था। तो इंटरिम गवर्नमेंट में जो वित्त मंत्री थे ना, वो इसमें लियाकत अली खान होंगे। ठीक है, तो हमने बाद वाला उसमें जोड़ दिया था, तो उसको आप प्लीज़ करेक्ट कर लेंगे। तो लियाकत अली खान होंगे, और ये किस पार्टी से थे? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। सरदार पटेल का हमने बता दिया कि होम अफेयर्स और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग था। और एम.ए. जिन्ना इंटरिम गवर्नमेंट में नहीं थे, नॉट इंक्लूडेड। नेहरू जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे किसके? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, प्लस एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, प्लस कॉमनवेल्थ रिलेशंस, इसके मिनिस्टर थे। टोटल कितने थे? तो 15 थे। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें हो जाएंगे सिद्धू एंड कान्हू। इनके अलावा चांद और भैरव भी थे। तो 1855-56 में ये बेसिकली हुआ था। और अगर इनके नाम पे ना एक नेशनल पार्क बना है एट रांची। और ये जो बुद्धू भगत हैं, ये कोल रिबेलियन से संबंधित हैं, कोल रिबेलियन। और ये संबंधित हैं वाघेरा रिबेलियन जो गुजरात में हुआ। और मदारी पासी आप सभी को पता है एका रिबेलियन से है, जो 1921 में हुआ। अच्छा, सहदेव के बारे में मैं गूगल कर रहा था तो अधिकतर जगह वही आ जा रहा था, वो लड़का था ना सहदेव डिडो, बचपन का प्यार। तो मुझे मिला नहीं ऐसे सहदेव से, लेकिन 1857 में रिबेलियन में ये पार्टिसिपेट किए थे ऐसा कुछ मिला। और इन्होंने ब्रिटिश पे अटैक किया था रांची में, तो ये एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो आप नोट कर लेंगे। बाकी बचपन का प्यार वाला नहीं है ये। ओके, 114 नंबर है कि गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ला ने दिया था, आप सभी को पता है। 3 कठिया सिस्टम, यानी 1 बीघा में कितना होता है? 20 कट्ठा, तो 3 कट्ठे पे केवल नील की खेती करनी थी, उसका विरोध हो रहा था। तो राजकुमार शुक्ला 1916 में जब कांग्रेस का लखनऊ सेशन हुआ था, तो गांधी जी से रिक्वेस्ट किया था। और अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण को विजिट करते हैं, और उनके साथ राजेंद्र प्रसाद पार्टिसिपेट किए उसमें। या वहाँ पे जयप्रकाश नारायण नहीं थे चंपारण वाले, क्योंकि 1902 में तो जन्म ही हुआ है, आप सभी को पता है। इनके बारे में काफ़ी हमने डिस्कस कर लिया ऊपर। जो कृष्ण सहाय हैं, इनका पूरा नाम है कृष्ण वल्लभ सहाय। ये बिहार में रेवेन्यू मिनिस्टर बने थे आज़ाद भारत में, और बाद में उसके बाद बिहार के 3rd CM बने थे। बिहार के आज़ाद भारत के 3रे CM बने थे। और जो CDM है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड QIM, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। QIM में इन्होंने लीड रोल में थे ये हजारीबाग में, जो अभी झारखंड का हिस्सा है। नाउ, बोध गया में किनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो महात्मा बुद्ध को। इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और महावीर, देखिए बाकी 3 लोग जैन धर्म से संबंधित हैं। जैसे महावीर स्वामी आपको पता है कि ये 24th तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। और सीमांधर स्वामी, ऐसा माना जाता है कि सीमांधर स्वामी एक तीर्थंकर हैं जो अभी लिविंग, मतलब लिविंग इन अनदर वर्ल्ड, किसी दूसरे दुनिया में ये जी रहे हैं, ये ऐसे तीर्थंकर हैं। और ये आउटसाइड 24 है, मतलब कि इन 24 में से नहीं है। और पार्श्वनाथ आपको पता है कि ये 23rd तीर्थंकर हैं। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल था। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो हु इस्टेब्लिश्ड ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना इन 1913? तो इसका उत्तर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, उस समय जो BN कॉलेज है ना पटना का, वो क्रांतिकारी विचारधारा का केंद्र बन गया था। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। अगला है बिहार समाजवादी पार्टी 1931। इसका गठन किसने किया था? यानी कि हु हैड फॉर्म्ड द बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931। और एक चीज़ याद रखेंगे कि इस पार्टी की स्थापना हुई थी विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका सही उत्तर होगा फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था, अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण। बाकी आपको पता ही है कि
राजकुमार शुक्ला के बारे में पता है। स्वामी अग्निवेश कौन थे? तो ये फाउंडर ऑफ दी आर्य सभा थे, जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो आर्य समाज के प्रिंसिपल्स पे आधारित थी। स्वामी सहजानंद ऑल इंडिया किसान सभा, आपको पता है, उसको लीड किए थे। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में है, और सासाराम रोहतास जिले का हेडक्वार्टर है। आपको पता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा लिटरेसी जो है वो रोहतास में ही है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। और थोड़ा सा अगर शेर शाह के मकबरे के बारे में अगर हम और इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो इसका डिजाइनर कौन था? इसका डिजाइनर था अलावल खान। इसने अपना मकबरा शेर शाह के मकबरे से बढ़िया बनवा लिया था। इससे शेर शाह काफ़ी नाराज़ हो गया था कि भाई तुमने कैसे। और ये किस चीज़ का बना है? तो सैंड स्टोन का बना है। किस आर्किटेक्चर में? तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में। और बाकी ये पावापुरी, आपको पता है पावापुरी बिहार के नालंदा ज़िले में है। और महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी यहीं पे पावापुरी में। निर्वाण के मतलब क्या? मोक्ष की प्राप्ति। और पावापुरी हो गया। सीतामढ़ी में आपको पता है सीता जी का माना जाता है कि यहाँ पे जन्म हुआ था। और मनेर, ये जो मनेर जगह है ये बिहार के पटना ज़िले में है। और यहाँ पे मखदूम याहिया मनेरी का मज़ार है। और एक और है मखदूम शाह दौलत, इनका मज़ार है। अच्छा, सीतामढ़ी वो पहला ज़िला है बिहार का ना। एक और इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट ODF मतलब घोषित होने वाला बिहार का ज़िला है सीतामढ़ी। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस किया। आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज इन गुजरात। तो और कोई नहीं बल्कि लोथल है। लोथल एक पोर्ट सिटी है, ध्यान देंगे आप। और इसकी जो खोज किया था वो किया था SR राव ने। कौन सी नदी पे है? तो भोगवा नदी पे है। और भोगवा नदी जो है ना वो साबरमती की ट्रिब्यूटरी है, ये ध्यान देंगे, साबरमती रिवर का ट्रिब्यूटरी है। और बाकी दूसरा जो ऑप्शन है डाबरकोट, तो डाबरकोट भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही पार्ट है, बलूचिस्तान में है। इसके बाद है कालीबंगा, ये राजस्थान में है। यहाँ पे जोते हुए खेत और काली चूड़ियाँ मिले हैं। राखी गढ़ी, आप सभी को पता है कि पहली चीज़ की ये लार्जेस्ट साइट है और हड़प्पा का। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो हरियाणा में है। और इसको खोज किया था अमरेंद्र नाथ ने। ये वो अमरेंद्र कुमार नहीं है जो BPSC के एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं, ऐसे याद रखने के लिए ठीक है। ओके, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। अच्छा, कई लोगों को करिकल में एक डाउट में भी हो गया होगा। देखिए चोला ना ये अर्ली चोला किंग था। देखिए ये जो विजयालय, 2 बार चोला का डिस्क्रिप्शन आप देखते होंगे, ये संगम एज था ना तो उस समय था, लेकिन एक्चुअल जो चोल वंश माना जाता है ना वो इस समय का एरा का था। तो इसलिए माना जाता है कि विजयालय ही इसका मेन संस्थापक था। और आदित्य प्रथम की अगर हम बात करें तो ये विजयालय का बेटा था। तो जाहिर सी बात है कि ये कहाँ से संस्थापक होगा, विजयालय का बेटा ही है। और इसने अगर थोड़ा और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो पल्लवा एंड वेस्टर्न चालुक्य को इसने जीत लिया था। राजराजा प्रथम तो बहुत ही फेमस था। इसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, बृहदेश्वर टेम्पल। अगर इसका रूलिंग टाइम देखेंगे तो 985 से 1114 ईस्वी तक इसने रूल किया था। बृहदेश्वर टेम्पल का दूसरा नाम है राजेश्वर मंदिर, ठीक है। और ये बना कब से कब था? तो 1003 से 1010 AD।
काफ़ी है इतना इन्फॉर्मेशन। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, यानी हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, तो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और ये उस समय राजा कौन थे, तो अजात शत्रु। कब की बात है ये, तो 483 BC। और कहाँ पे हुआ था ये, तो राजगीर में। ठीक है। वसुमित्र किसकी अध्यक्षता की थी, तो इन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की अध्यक्षता की थी। और कहाँ हुआ था वो, तो कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। राजा कौन था, तो उस समय राजा था कनिष्क। कनिष्क जो है वो शक डायनेस्टी का रूलर था। शक एरा आपको पता होगा 78 AD। और बाकी इन्हीं दो में डाउट होता, ये तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर देते क्योंकि ये होंगे नहीं। किराता अर्जुनिया ये पुस्तक है, इसको मतलब हु रोट द बुक किराता अर्जुनिया, तो इसको लिखा है भारवी ने। और कालिदास की अगर कुछ पुस्तक देखेंगे तो इसमें आ जाएगा कुछ प्रमुख, अगर देखें मेघ दूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, एक ऋतु करके है कोई इनका पुस्तक, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो भी हो जाएगा। ओके। शूद्रक ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो शूद्रक ने लिखी मृक्ष कटिका। और भट्टी जो है, तो भट्टी ने पुस्तक लिखी भट्टी काव्य। भट्टी काव्य में राम एंड सीता का बेसिकली कहानी दिया गया है। और अगर किराता अर्जुनियम पुस्तक की हम बात करें तो यह एक पोएम है जो संस्कृत में लिखा गया है। और इसमें अर्जुन एंड लॉर्ड शिवा की कॉम्बैट की स्टोरी बताई गई है। ओके। कुतुब मीनार ये किसके द्वारा पूरा किया गया, अब इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है कि कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय, वैसे उत्तर इसका इल्तुतमिश होगा। थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड में जाते हैं तो कुतुब मीनार 73 मीटर है हाइट में। ठीक है। और यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट महरौली दिल्ली। और इसका अगर हम देखेंगे कुतुब मीनार का, तो स्टार्ट कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन सिर्फ इसने क्या किया, बेसमेंट ही बनवा पाया। ठीक है। और इसमें जो इल्तुतमिश ने क्या किया, ही एडेड 3 मोर स्टोरीज, 3 तल्ला बनवा दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि कंप्लीट इसने करवाया। हालांकि एडिशंस बहुत सारी होती रही हैं इसमें, जैसे कि अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन ने भी कुछ एडिशंस करवाए थे। और जो फिरोज शाह तुगलक, तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने 4th एंड 5th स्टोरी को बनवा दिया था। तो अब ये नहीं देखेंगे कंप्लीट इन्होंने किया, ऐसे माना जाता है कि इल्तुतमिश ने ही इसका निर्माण को कंप्लीट कराया था। अब एडिशंस तो बहुत सारे लोगों ने करवाया, तो ये चीज़ है। अच्छा, पहला जो 3 स्टोरी है ना, ये बना हुआ है रेड सैंडस्टोन का, रेड सैंडस्टोन। और 4th और 5th जो है इसमें मार्बल लगा है, और मार्बल के साथ सैंडस्टोन है। ठीक है, काफ़ी हो गया। बाकी आप लोग रजिया सुल्ताना के बारे में जानते हैं, पहली मुस्लिम शासिका। ओके, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, ये बताना। हु वाज द फाउंडर ऑफ द विजयनगर एम्पायर, तो ये थे हरिहर एंड बुक्का वन, हरिहर 1 एंड बुक्का 1, इस तरह से हो जाएंगे। कब किया था इन्होंने, तो 1336 में किया था। इसके फर्स्ट किंग थे हरिहर 1। ये जो वीर नरसिंह राय हैं, इनका टाइमलाइन था 1505 से 1509, ये भी विजयनगर के। और इनके बाद आए थे ये कृष्णदेव राय 1509 से 1529। कृष्णदेव राय का ना एक फेमस बुक है, उसका नाम है अमुक्त माल्याडा, ये जरूर आप याद रखेंगे। और देव राय प्रथम जाना जाता है अपनी इरिगेशन वर्क्स के लिए, बहुत ही फेमस था इरिगेशन वर्क्स। ठीक है, आगे चलते हैं।
125 में है कि किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। देखिए, सर थॉमस रो भारत आया था जहांगीर के शासनकाल में, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये ब्रिटेन में एमपी था। उसके अगले ही साल इसको इंडिया भेजा जाता है और किंग थे जिनका नाम था जेम्स वन, इन्होंने इसे भेजा था। ठीक है, और यह जो पहला मतलब पहुंचा कहाँ, तो सूरत में, और उसके बाद कई दिनों के बाद उसे आगरा कोर्ट में मतलब उसकी पेशगी की गई जहांगीर के सामने, और काफ़ी मतलब प्रभावित कर दिया इसने जो बादशाह थे उनको। और इससे पहले हॉकिंस आया था 1608 में, लेकिन वो मतलब असफल दौरा रहा था, तो इसलिए ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर देखना चाहेंगे तो बाबर का काल था 1526 से 30, अकबर का 1556 से 1605, जहांगीर का 1605 से 27 और शाहजहां का 1627 से 1658। ये टोटल कालक्रम था। उसके बाद है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई। तो आईने अकबरी जो बुक है ये अबुल फजल ने लिखी। और आईने अकबरी कुछ नहीं है, एक पुस्तक का आपने नाम सुना होगा, उसका नाम था अकबरनामा। ये भी अबुल फजल ने ही लिखा है। और ये जो पुस्तक है ये 16वीं शताब्दी में लिखी गई है, 16वीं शताब्दी के बिल्कुल एंड में। और भाषा क्या रही है, तो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है। इस पुस्तक में क्या दिया गया है, तो इसमें मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा की गई है अंडर अकबर। और अकबरनामा का ये जो आईने अकबरी है ये 3rd वॉल्यूम है। मतलब अकबरनामा टोटल 3 वॉल्यूम था इसका, तो 3 वॉल्यूम में से 3rd वॉल्यूम जो है वो आईने अकबरी है। ठीक है, और दोनों ही पुस्तक आईने अकबरी जो उसका पार्ट है और अकबरनामा ये इसी ने लिखी। एक और इन्फॉर्मेशन आप जानिएगा, एक व्यक्ति का नाम है हेनरी बेवरिज। इसने अकबरनामा को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, अकबरनामा को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई, यानी रैयतवाड़ी सिस्टम वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड कहाँ पे। देखिए, पहले रैयतवाड़ी सिस्टम आप जानिए, इसमें 50% रैयत को डायरेक्टली, मतलब इसमें कोई जमींदार नहीं होता था बीच में, ये डायरेक्टली दे देना पड़ता था टू गवर्नमेंट। ठीक है, और अलेक्जेंडर रीड थे, नाम आप याद रखेंगे, एंड थॉमस मुनरो, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। कब? 1820 में। देखिए, ये इसका उत्तर होगा मद्रास में, वैसे उत्तर जान लीजिए। 1792 में ना, यानी 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल ज़िले में मतलब इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब इवन जो परमानेंट सेटलमेंट है उससे पहले भी। और जो मुनरो है उसको 1820 में पूरे ही मद्रास में इसको लागू कर दिया था, ये ध्यान रखेंगे। 1857 के विद्रोह को किसने कहा था कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था ये, यानी द अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें वीडी सावरकर होंगे, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और एक और व्यक्ति थे जिन्होंने सेम ही कहा था, गांधी जी के बहुत ही करीबी थे, जिनका नाम था पट्टाभी सितार मैया। इन्होंने भी यही बात कही थी कि ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था। और बाल गंगाधर तिलक को तो आप काट सकते थे, इन्होंने इस पे ज़्यादा कुछ बोला नहीं है। और तिलक के बारे में आप याद रखेंगे कि गणपति, शिवाजी फेस्टिवल और एज ऑफ कंसेंट का इन्होंने काफ़ी विरोध किया था जब एज बढ़ाया जा रहा था शादी का। और बाकी बहुत सारी चीज़ों के लिए तिलक जाने जाते हैं, लाल बाल पाल में भी हैं बाल। और
इन्होंने मराठा एंड केसरी पत्रिकाएं भी निकाली। आरसी मजूमदार ये 1857 के विद्रोह पे कहते हैं, ये कुछ बिल्कुल ही उल्टा कहते हैं। ये बोलते हैं 1857 रिवोल्ट वाज नीदर फर्स्ट नॉर, ना ही पहला था, ना ही नेशनल था, और ना ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, यानी एकदम ही उल्टा। और दादा भाई नौरोजी के बारे में आप जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। कांग्रेस की 3 अधिवेशनों की इन्होंने अध्यक्षता की थी, 1886, 1893 एंड 1906 में 3 बार इन्होंने अध्यक्षता। मॉडरेट लीडर थे बेसिकली। उसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है, ध्यान देंगे तो ये कौन थी, यानी कि द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये हो जाएंगी एनी बेसेंट, क्योंकि यह 1917 में कैलकाटा में इन्होंने इस सेशन की अध्यक्षता की थी। अगर यही पूछता कि फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट लेडी, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, तो ये सरोजनी नायडू हो जाती। ये इन्होंने किया था 1925 में कानपुर में। अच्छा, आपको हम बता दें कि कांग्रेस की अध्यक्षता अगर हम देखें कि कितनी महिलाओं ने किया है देश जब आज़ाद हुआ उस समय तक, तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ 2 महिलाओं ने किया था। और कांग्रेस की लॉन्गेस्ट सर्विंग अगर प्रेसिडेंट कोई रही हैं तो ऑफकोर्स सोनिया गांधी जी रही हैं, तो वो रही हैं। और बाकी जब 2 ही महिलाएं रही तो कस्तूरबा गांधी कभी नहीं रही, अरुणा आसफ अली ये भी कभी नहीं रही, जब 2 ही की बात ही हो रही है। और अरुणा आसफ अली का ना क्विट इंडिया मूवमेंट में काफ़ी रोल था। जो ग्वालियर टैंक है बॉम्बे में, तो वहाँ पे इन्होंने 8 अगस्त को झंडा फहराया था वहाँ पे बॉम्बे में, ठीक है। इसके बाद अब बहिष्कृत भारत, ये जो जर्नल है इसको किसने शुरू किया था? हु स्टार्टेड द जर्नल बहिष्कृत भारत? इसका उत्तर होगा बाबा साहेब अम्बेडकर, ठीक है। और ये निकलता था बॉम्बे से, ये जो जर्नल है बॉम्बे से, मराठी लैंग्वेज में। कब शुरू हुआ? तो अप्रैल 1927, जब एक उनकी पत्रिका निकलती थी मुक नायक, तो मुक नायक जब बंद हो गया ना, तो उसके बाद इन्होंने बहिष्कृत भारत को शुरू किया था। और बाकी ज्योतिबा फूले के बारे में आप जानते हैं, गुलाम गीन इनकी फेमस वर्क है, गुलाम गीन। और बाकी करसोन दास मूल जी, ये गुजराती सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में तो हमने अभी देख ही लिया, मराठी और केसरी। अच्छा, इनका जो केसरी था ना वो मराठी में था, और जो महाराष्ट्र, इसकी स्पेलिंग आप देख लेंगे कई जगह अलग अलग रहता है, तो वो इंग्लिश में था, ठीक है। तो हमने इतिहास के सारे क्वेश्चंस को कर लिए हैं, आगे हम आने वाले वीडियो में बाकी देख लेंगे। धन्यवाद।